स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जो नहीं तीसरा लेक्चर है मैथमेटिक्स में। हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और उसके मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और मैं कुछ क्वेश्चन और भी कराऊंगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। सबसे पहले बात फलन की करेंगे। फलन होता क्या है? तो भैया फलन के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपको एक एग्जाम्पल की सहायता समझाते हैं कि फलन कैसे हम कहेंगे कि फलन एक कोई हमारा देखो रिलेशन ही होता है। मान लेते हैं कि एक हमारा ये ए है, क्या है? ए, जिसमें हमारा 1 2 3 है। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। और ये हमारा दूसरा है बी। बी के एलिमेंट हैं 1 4 9। बी के एलिमेंट है, स्क्वायर वाले ले लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों ने डिफाइन किया एक फंक्शन कि हम लोगों ने मैपिंग कराई 1 की 1 से, 2 की 4 से, 3 की 9 से। तो हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भैया देखो, हाँ, इसको कहते हैं डोमेन। इसको क्या कहते हैं? डोमेन। हिंदी में कहते हैं भैया इसको प्रांत। और प्रांत मतलब इसको क्या मतलब इनके एलिमेंट्स को कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत, डोमेन। और इनके एलिमेंट्स को कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। और जो ये मैपिंग हुई है, जो इसकी मैपिंग हुई है, इसको कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। अब यहाँ पे x की वैल्यूज क्या होंगी भैया? 1 होगी। जो ए के एलिमेंट हैं वे सभी x की वैल्यूज होंगी। और हम लोगों ने एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यूज जब x का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिल जाती है। अब फलन होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन फलन के लिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, फलन के लिए सबसे पहली कंडीशन कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखो ये डोमेन है, इसके सारी एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, सभी की मैपिंग होनी चाहिए। सभी की मैपिंग जो है जरूरी है। 1 की मैपिंग यहाँ पे 1 से है, 2 की 4 से है, 3 की 9 से है। तो भैया डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये फलन होने की कंडीशन है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? हमारी कंडीशन नंबर सेकंड, भैया सेकंड कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन ये है कि पहली तो कंडीशन डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सेकंड कंडीशन है जो एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही से हो, 2 से ना हो। डोमेन के एक एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं अवयव की मैपिंग कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 की मैपिंग 1 से है तो अब ये ना हो जाए 1 की मैपिंग 4 से हो जाए। 1 की मैपिंग 1 ही से हो, या तो 1 की मैपिंग 4 से हो जाए। लेकिन ये कंडीशन ना हो कि, देखो इसको हम कैसे समझाते हैं, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लो। जैसे ये हमारा है 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे 1 4,
1 की मैपिंग 4 से भी हो गई, 1 की मैपिंग 2 से भी हो गई। ये हमारा गलत है, ये फंक्शन कभी होगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं बनेगा, ये फंक्शन कभी नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए दो हमारी फंक्शन तभी बनेगा जब डोमेन के सारी एलिमेंट की मैपिंग होगी और एक एलिमेंट की मैपिंग को डोमेन के एक ही एलिमेंट से बनेगी, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ये डोमेन और कोडोमेन वाला, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो इधर हमारे बच्चे, इधर जो है इधर चाइल्ड है और इधर फादर बैठे हैं, इधर फादर बैठे हैं। ये मान लो एक चाइल्ड ए है, ये बी है, इसके फादर जो है एम है और एन है। तो भाई एक बच्चे के जो फादर है वो एक ही तो होंगे, ये क्या कंडीशन संभव है? ये कंडीशन संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें जो है डोमेन के एलिमेंट की मैपिंग एक से ही होगी, दो से नहीं होगी। और डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी मैपिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा था फंक्शन। अब इंटर में फंक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है वो फंक्शन है 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। तो अब हम लोग इसको भी देखेंगे कि ये 1-1 क्या है, ये ऑन-टू क्या है, ये इनटू क्या है, इस सबको समझ लेंगे। फंक्शन आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो भैया सबसे पहला हमारा फंक्शन का टाइप है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, देखो 1-1 फंक्शन को सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पर। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए के एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3 और बी के लेते हैं स्क्वायर वाले 1, 4, 9। तो भैया 1 की मैपिंग 1 से होगी, 2 की 4 से होगी, 3 की 9 से होगी। अगर एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट से हो, अगर एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही एलिमेंट से हो तो क्या होगा फंक्शन? तो फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन होगा। तो हमारा फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा। जैसे कि इसमें डोमेन जो है, डोमेन वाले एलिमेंट की जो कोडोमेन से मैपिंग है वो भैया एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही से तो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 1-1। हिंदी में इसको बोलते हैं एकाकी फलन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं एकाकी फलन, जिसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन। भैया 1-1 फंक्शन को अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि इसको हम लोग, भाई देखो रिलेशन और फंक्शन से जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो 1 नंबर का, इसमें पूछेगा फंक्शन 1-1 है या ऑन-टू। अगर 2 नंबर का आएगा तो हम 2 नंबर का सवाल अभी आपके सामने लगाते हैं, और 3 नंबर वाला भी जो इनवर्स निकालना होता है उसमें, या फिर बड़े में आ सकता है, 5 नंबर से ज़्यादा बड़ा इसका क्वेश्चन आता नहीं है फिलहाल। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x एक एकाकी फलन है। एकाकी फलन है, क्या है? एकाकी फलन है। f(x) = 2x। अब भैया फॉर 1-1 हम लोग डालते हैं, इसका सॉल्यूशन है फॉर 1-1। देखो 1-1 के लिए हमको सॉल्व करना है। कहते हैं कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही से होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि f(x) और बराबर fy है। मतलब हम लोगों ने 2 एलिमेंट की मैपिंग मान लेते हैं कि एक ही से हो गई। देखो फंक्शन में ये तो पॉसिबल है हमारा
जैसे ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, जैसे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 4 है, तो 2 की मैपिंग इससे हो जाए, इससे ये भी हो जाए, ये पॉसिबल है। इधर फादर बैठा दो, इधर बैठा दो चाइल्ड, तो भाई एक फादर से 2 चाइल्ड तो हो ही सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया अभी हम 1 1 सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये 1 1 नहीं है, मतलब एफ एक्स, मतलब जब हम फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालते हैं और जब वाई की वैल्यू डालते हैं तो हमारा जो मान निकलेगा वो सही निकलेगा, मतलब कि सेम आ रहा है। एक्स की वैल्यू इनपुट कराओ या फिर वाई की वैल्यू इनपुट कराओ, और दोनों का जो हमारा मान है वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब हम एफ एक्स की वैल्यू इनपुट कराते हैं तो आता है भैया 2x, तो लिख देते हैं 2x। अब जब एफ वाई की कराएंगे तो 2y, भाई कांस्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो y 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब देखो जब x और y बराबर हैं तो मैपिंग तो एक ही एलिमेंट की हुई, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, हैंस एफ इज 1 1 फंक्शन। कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। कैसा हो जाएगा, 1 1। तो 1 1 फंक्शन हम लोगों ने समझ लिया है। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू हम एफ वाई के बराबर मान लेंगे, यदि एक्स बराबर वाई आ जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं अभी बोर्ड पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी ये थोड़ा हम लोगों का कैमरा सही नहीं है, तो अभी मैं बोर्ड पर भी बनाऊंगा। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।